अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मेरा नाम एहतिशाम हसन है और वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं, लेकिन अगर आप 2025 में इंडिया जाना चाहते हैं और आपको बिल्कुल ज़ीरो से आप कहते हैं कि मैं डिटेल से आपको बताऊँ, तो मैंने इस पे बहुत सारी वीडियो बनाई, लेकिन 2025 के लिए मैं लेटेस्ट आपको इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। सारा तरीकाकार बता देता हूँ, चीज़ें जो भी हैं बता देता हूँ, ताकि आपको क्लियर हो। क्योंकि मुझे बहुत सारे लोगों के इनबॉक्स मैसेजेस आते हैं। अब मैं एक-एक को बता नहीं सकता, इसलिए मैंने ये सोचा कि मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो आपको अगर इंडिया जाना है या किसी और आपके दोस्त को इंडिया जाना है या आपको उस प्रोसेस को समझना है, तो आप ये वीडियो ज़रूर देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब आप ज़रूर कर देना। तो इंडिया जाने का जी सबसे जो जो तरीका मैं बता रहा हूँ, वो है पिलग्रिमेज वीज़ा, ठीक है? पिलग्रिमेज जिसे कहते हैं कि जब आप ज़ियारत का वीज़ा, ठीक है? तो अब हम क्या करते हैं कि जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है, वो इजाज़त देती है आपको ज़ियारत पर जाने के लिए हिंदुस्तान, कुछ 4-5 जगहों पर। इनके नाम मैं आपको बताता हूँ। तो होता क्या है कि आप उन जगहों पर जाने के लिए अप्लाई कर सकते हैं और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की पॉलिसी है कि उसमें फीमेल्स इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है? बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि यार फीमेल्स हम जा सकती हैं, तो भाई फीमेल पिलग्रिमेज वीज़ा में नहीं जा सकती, ठीक हो गया? और टूरिस्ट वीज़ा बंद है, बिल्कुल मिलता ही नहीं है और भी कोई तरीका है इस तरह, तो मुझे मालूम नहीं है कम से कम। मुझे बहुत सारे मैसेज आते हैं कि हमारी तो शादी है, किसकी क्या है, तो मुझे तो कोई पता नहीं है। मैं जो आपको मुझे पता है ना, वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है? तो उसमें क्या है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक, कि मैं आपको पोस्टर स्क्रीन पे लगा हुआ है। तो इसके मुताबिक ना जो ये जगह हैं जो कि परमिटेड है वुड्स के लिए, ठीक है? पहला है सरहिंद शरीफ, जो कि हज़रत मुजद्दिद अरफ़ सानी का मज़ार है, सरहिंद पंजाब में, इंडिया और पंजाब में, उधर आप जा सकते हैं। दूसरा है क्लियर शरीफ में, वहाँ पर उर्स होता है, वो है मध्य प्रदेश में। फिर है आगरा में एक उर्स होता है। फिर दिल्ली में हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया का होता है, हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का होता है अजमेर शरीफ में और अमीर खुसरो का होता है दिल्ली में, ठीक हो गया? अब इसमें जो चीज़ मैं बताना चाहता हूँ सबसे पहले, कि इसमें आप सरहिंद शरीफ जो है ना, अगर आप जाते हैं, अगर आप इंडिया घूमने जा रहे हैं, तो आप सरहिंद शरीफ ना जाएँ। क्योंकि अगर आप वाक़ई सिर्फ़ सिर्फ़ ज़ियारत के लिए जाना है और वाक़ई ज़ियारत के लिए जाना है, तो फिर तो आप ज़रूर जाएँ। लेकिन अगर आप इंडिया घूमने जा रहे हैं, तो सरहिंद शरीफ में ज आपको, एक छोटा-सा शहर है और उधर भी कोई ख़ास देखने को कुछ नहीं और बाहर अलाउड भी नहीं होता। इसी तरह अजमेर शरीफ में भी ऐसा ही है, वहाँ पे भी आपको वो एक स्कूल में स्टे करवाते हैं और उधर से आपको मज़ार ले जाते हैं और मज़ार से वापस। तो अगर तो आपने सिर्फ़ मज़ार जाना है और वाक़ई मज़ार जाना है, तो फिर आप ज़रूर जाएँ। लेकिन अगर आप भी चाह रहे हैं कि सोच रहे हैं कि मैं इंडिया जाऊँ, इंडिया देखूँ, ठीक है? तो फिर आप इधर भी ना जाएँ। इस तरह जो क्लियर शरीफ है और आगरा है, आगरा में भी, आगरा में जो उर्स है, उसका ये सूरत-ए-हाल है कि पिछले कई साल से पाकिस्तान इंडिया किसी को एक को वीज़ा नहीं देता, तो वो ग्रुप जाता ही नहीं है। आगरा वाला ग्रुप तो छोड़ जाओ। तो आगरा वाला ग्रुप जाता ही नहीं, क्लियर शरीफ में वो भी एक छोटा-सा गाँव है, तो वो तो बिल्कुल अलाउड नहीं है, कहीं भी जाना। तो इसलिए जो बचता है ना आखिर में बच-बचा के ऑप्शन, वो दिल्ली का बचता है और दिल्ली में 2 उर्स होते हैं। एक होता है हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया का और एक होता है हज़रत अमीर खुसरो का। अब ये दोनों जो क कब्रें हैं, वो एक ही जगह पर हैं, साथ-साथ हैं। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया उस्ताद थे, अमीर खुसरो उनके शागिर्द थे। दोनों एक ही जगह पर हैं, लेकिन उनके उर्स जो है वो डिफरेंट डेट्स को होते हैं, ठीक है? जो अपना निज़ामुद्दीन औलिया, उनका उर्स होता है 16 रबीउल सानी को हर साल। और अमीर खुसरो को होता है 18 शव्वाल को, यानी कि ईद के जो रमज़ान के बाद, ईद उल फितर के बाद, ठीक है? तो ये डिफ़रेंस है। अब दिल्ली में जाने के आपके पास 2 ऑप्शन हैं, हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया का उर्स और हज़रत अमीर खुसरो का उर्स। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया का जो उर्स होगा, वो होगा 16 से 13 से 16 अक्टूबर तक, ठीक हो गया? 13-16 अक्टूबर तक, जो कि सरकारी हमारे पास रिपोर्ट आई है। इस तरह जो हज़रत अमीर खुसरो का उर्स है, वो है 2 से 9 अप्रैल तक, 2026 की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक हो गया? और जो 16-13 अक्टूबर 2025 में होगा निज़ामुद्दीन औलिया का उर्स, ठीक हो गया? अब इनकी अप्लाई करने की डेट क्या है? अगर आप हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की अप्लाई करना चाहते हैं, तो वो है 25 मार्च से 8 अप्रैल, ये लास्ट डेट है। 8 अप्रैल लास्ट डेट है, 25 मार्च को एप्लीकेशन ओपन होगी। और जो अमीर खुसरो की है, उनका उर्स है 15 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक। 15 अक्टूबर को एप्लीकेशन स्टार्ट होगी और 30 अक्टूबर 2025 को एप्लीकेशन खत्म होगी, ठीक है? अब उसका तरीकाकार क्या है? ये तो चलो यहाँ पे हो गया। आपने क्या करना है कि ये वेबसाइट, मैं आपको स्क्रीनशॉट भी यहाँ पे लगा हुआ है और लिंक भी लीजिए, उसमें डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप वहाँ पे जाएँगे, वहाँ पे फॉर्म नज़र आएगा आपको, ठीक हो गया? वो फॉर्म आपने क्या करना है, डाउनलोड, उसको प्रिंट कर लेना है आपने। उस फॉर्म को आपने फिल कर लेना है, ठीक है? और जो आपके पास जो मुकर्रर डेट्स मैंने बताई हैं, उसमें आपने वो फॉर्म भेजना है गवर्नमेंट को और उसके बाद ₹1000 का बैंक ड्राफ्ट नेशनल बैंक में जमा करवाना है। उसकी भी डिटेल यहाँ पे दी हुई है, ठीक हो गया? अच्छा, उसके बाद क्या होता है कि जो आपने बैंक ड्राफ्ट है और फॉर्म, ये दोनों फिल कर लिए, दोनों को एक पैकेट में बंद किया और आपने वो एड्रेस पर भिजवा दी, वो सारे आपको फॉर्म की डिटेल मिल जाती है, ठीक है? अब वो फॉर्म उनके पास पहुँच जाता है, तो वो क्या करते हैं, कुरानदारी करते हैं, ठीक हो गया? तो कुरानदारी में क्या होता है कि जिनकी कुरानदारी में नाम आता है, उनको वो अगले अगले स्टेप के लिए सेलेक्ट करते हैं, उनको बता देते हैं। जिनका नाम नहीं आता, तो उनको नहीं सेलेक्ट करते, ठीक है? तो ये तो एक लाख की बात है। अच्छा, फिर उसके बाद जो कुरानदारी में अगर आपका नाम आ गया, फिर क्या होगा? कुरानदारी में जब आपका नाम आ गया,
तो उसके बाद आपको गवर्नमेंट कहेगी अपना पासपोर्ट, कुछ रकम होती है, पैसे होते हैं, कुछ सर्टिफिकेट्स वगैरह जो कागजात होते हैं वो आपसे सारे हुकूमत मांगेगी। वो आपको मुकर्रर डेट बता देंगे कि इससे पहले आप भेज दें, तो वो आप गवर्नमेंट को भेज देंगे। ठीक है? तो वो क्या करेंगे कि वो आपको फिर उसके बाद साथ ये भी कहेंगे कि आप वीज़ा के लिए अप्लाई करें। इंडियन गवर्नमेंट की वेबसाइट पर जाकर वीज़ा के लिए अप्लाई करें। अब वीज़ा के लिए कैसे अप्लाई करते हैं, ये वीडियो देख लें। ये ऊपर अब नज़र आ रही है, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा। वीज़ा अप्लाई करने का मुकम्मल स्टेप बाय स्टेप वेबसाइट पर कैसे तरीकाकार है, उसके लिए मैंने वीडियो बनाई हुई है, ठीक है? वो वहाँ पे आप देख लें। तो आपने वीज़ा अप्लाई कर दिया, तो वीज़ा जब आप अप्लाई कर लेंगे तो आखिर में आपको वीज़ा की जो एप्लीकेशन है, जो आपने अप्लाई किया, उसका पीडीएफ रिज़ल्ट मिलेगा एंड पे। वो आपने प्रिंट करवा लेने हैं, वो 2-3 कॉपियाँ होती हैं। एक कॉपी गवर्नमेंट को भेजनी होती है, ठीक है? और एक कॉपी आपने अपने पास रखनी होती है। तो वो जो है ना, क्या कहते हैं, वो और बाकी कागज़ात, पासपोर्ट, ये सारे आपने गवर्नमेंट को भेज के। अब गवर्नमेंट क्या करेगी, इंडिया की जो गवर्नमेंट है, अब उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितने लोगों को वीज़ा देती है, कब देती है, ये उनकी मर्ज़ी है। ये पाकिस्तान गवर्नमेंट की हदूद से बाहर की बात है। ये इंडिया की गवर्नमेंट की मर्ज़ी, ज़ाहिर है उनका मुल्क है, तो उनकी मर्ज़ी, जिसको आने दें, जिसको ना आने दें, और जितनों को आने दें। वैसे ग्रुप जो है ना 200 का होता है असूलन पाकिस्तान की तरफ से, लेकिन इंडिया की गवर्नमेंट तकरीबन 100 लोगों को वीज़ा देती है, तकरीबन एवरेज। हर साल ऐसा होता है, एवरेज कभी 90 का दे देती है, कभी 110 का दे देती है, इसमें चलता रहता है। हो सकता है कभी वो बहुत ज़्यादा दे, हो सकता है वो बहुत कम दे दे, ये उनकी मर्ज़ी है, इसमें हमारा कोई कंट्रोल नहीं, ठीक है? अच्छा, आपको जब जो है क्या कहते हैं, जाने की जो तारीखें हैं, जो मैंने आपको बता दी, जिस दिन उर्स होगा, तो उससे 1 दिन पहले आपको लाहौर में रेलवे स्टेशन के पास हाजी कैंप है, उधर आपको पहुँचना होगा। तो अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपको वीज़ा मिला है या नहीं मिला? इसका मुझे बहुत सारे लोगों को मैसेज आते हैं, इसलिए मैं इधर क्लियर कर रहा हूँ, आप ये मेरी बात सुन लें और मुझे मैसेज ना करें, बल्कि इधर ही सुन लें। वो ये है कि भाई, किसी को पता नहीं कि आपको वीज़ा मिला है या नहीं मिला। आप चाहे जहाँ से भी आ रहे हैं, जो भी आप मसरूफ़ियात हैं, वो आपका मसला है। आपको लाहौर पहुँचना है और 1 दिन पहले ही आपको रात को पता चलेगा कि आप सुबह आप लाहौर जाएँगे या आप घर जाएँ, इंडिया जाएँगे या आप घर जाएँ। तो ये आप जो ये आपकी लक है। आपको, अगर आपको इंडिया जाना है, तो आपको फुल रेडी होके हर चीज़, छुट्टी-वुट्टी लेके, हर काम को बंद करके आपको लाहौर हाजी कैंप पहुँचना पड़ेगा। उधर आपको आके पता चलेगा, क्योंकि गवर्नमेंट को खुद भी पता नहीं होता। इसलिए ये नहीं कि आप कहेंगे मैं कॉल कर लूँगा, तो कॉल का फ़ायदा नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट को खुद पता नहीं है, तो गवर्नमेंट आप क्या बताएगी? तो गवर्नमेंट को सुबह पता चलता है, सुबह उन्होंने निकलना हो जरा, शाम को आपको पता चला कि जी हम सुबह जा रहे हैं इंडिया, तो आप रेडी होके वहाँ से कल से आएँगे, ठीक हो गया? तो अब जैसे ही आप मतलब बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर हम कॉल कर देंगे। अगर तो आप लाहौर के आस-पास हैं, 1-2 घंटे में, 3 मिनट में पहुँच सकते हैं, फिर तो मसला नहीं है। लेकिन अगर आप दूर से हैं, तो फिर आपसे रिकमेंडेड ये है कि अगर आप वाक़ई सीरियसली इंडिया जाना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे पहुँच जाएँ। ठीक हो गया? तो लाहौर पहुँच जाएँ और लाहौर में अपना देखें, फिर उसके बाद लगे आपके, अगर नहीं लगा तो फिर नहीं लगा। तो ये जो है ना सारा प्रोसीजर शुरू से लेकर एंड तक। बाकी आप जो क्वेश्चन हो, आप कमेंट्स में पूछें, और मेहरबानी करके आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को गौर से देखा करें, ज़रा बातों को गौर से सुना करें। बहुत सारे लोग हैं जो कि इनबॉक्स मैसेज करते हैं। अब मसला ये है कि मैं 500 लोगों को रिप्लाई नहीं कर सकता। अब सबके मैसेज आ रहे हैं कि सर आप हमें बताएँ, आप हमें नहीं बता रहे, आप हमसे बात ही नहीं कर रहे। भाई मैं, ज़ाहिर है मैं, मेरी और मसरूफ़ियात हैं, तो मैं कोशिश करता हूँ लोगों को मैं फ्री ऑफ कॉस्ट में गाइड करूँ, उनको बेहतर तरीके से मैं गाइड करूँ और बिल्कुल फ्री में करूँ। तो उसके लिए जो है ना, क्या कहते हैं, आप ये मेहरबानी क्या करें कि आप जो मैंने बातें की उनको गौर सुनें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। और कोई आपकी कोई क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट कर लें। थैंक यू।